हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पी एस टेक। ई कल्याण स्कॉलरशिप 2024 अभी जो है झारखंड में सेशन 2023-24 में जिनका भी एडमिशन हुआ है, तो उन सभी का छात्रवृत्ति फॉर्म फिलअप हो रहा है, यानी कि स्कॉलरशिप फॉर्म फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आप जितना जल्दी फिलअप करेंगे उतना जल्दी आपका जो है पेमेंट यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। तो आप कोशिश करें जल्द से जल्द यहाँ पे फॉर्म भरने की कोशिश करें, बिना कोई गलती के स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग जानते हैं। ये खुद से आप फिल कर सकते हैं। तो सब इस तरह से गूगल या क्रोम पे आ जाना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है ई कल्याण। ई कल्याण जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है स्टूडेंट लॉगिन के लिए है, यानी कि जो कभी फिल किए होंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ जो है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है। इनके लिए जो है हम पहले भी वीडियो बना दिए थे कि आपका जो है फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे 2023-24 सेशन। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओपन होकर इस प्रकार से आता है। तो आप क्या करेंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको आधार नंबर की आवश्यकता है। उसके बाद कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे वेरीफाई आधार पार्ट के क्लिक करेंगे। देखिए आपका जब सभी चीज़ जब सही रहेगा, आधार के अकॉर्डिंग सभी चीज़ सही रहेगा, तो यहाँ पे जो है फाइनली इस प्रकार से लिख देता है आधार डिटेल मैच सक्सेसफुली। आप इसे ओके करेंगे। देखिए ये वीडियो जो है पूरा पूर्ण रूप से होने वाला है, तो आप इस वीडियो में जो है अंत तक बने रहिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे फादर नेम इंटर करेंगे, ईमेल आईडी इंटर करेंगे, पासवर्ड अपने हिसाब से जो आपको इच्छा लगे आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद जो है कैप्चा फिल करके गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे जो है एक ओटीपी चला जाता है और ओटीपी इंटर करेंगे। इसके बाद आप जब वहाँ पे ओटीपी डालने के बाद इंटर करेंगे तो आपका जो है इस नंबर के लास्ट 3 अंक यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद ओटीपी चला जाता है, आप ओके पे क्लिक करके ओटीपी इंटर करेंगे। यहाँ पे ओटीपी आपको इंटर करना है। और पासवर्ड जो है, पासवर्ड आप इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कि नेम @123 इस प्रकार से जो भी आप बना सकते हैं। जितना स्ट्रांग बनाएंगे आपके लिए उतना बेहतर पासवर्ड है। यहाँ पे आप ओटीपी इंटर करते हैं तो आपका यहाँ पे लिख देगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इसके बाद जो है आपको यहाँ से इस पे आ जाना है। रेड वाले स्टूडेंट लॉगिन आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टूडेंट लॉगिन पोस्ट मैट्रिक 2023-24, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन और यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट, यानी कि इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो अभी आप क्रिएट किए थे और ओटीपी इंटर करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन जब आप करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे सब सारा चीज़ जो है यहाँ पे दिखाई दे देता है। स्टूडेंट, फादर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे आधार नंबर। तो आपको क्या करना है, कॉल करना है, यहाँ पे जो है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे कुछ कुछ जो है पहले से आधार नंबर जो लिया जाता है वो ओपन हो जाता है। इसके बाद आप मैट्रिक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप क्या से थे, जैक, अदर, ICSE आप जो भी होंगे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जिसमें स्टार लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, जहाँ जहाँ पे स्टार लगा हुआ है ये जो कंपलसरी है, आपको यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे इसको फिल करना है। जैसे इसमें स्टार नहीं लगा हुआ तो आप इसे फिल ना करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा क्योंकि पूरा डिटेल में होने वाला है। हल्का लंबा हो सकता है लेकिन डिटेल में मिलेगा, ताकि किसी भी प्रकार का कोई गलती ना करे। तो यहाँ पे आपके पास जब अवेलेबल हो एडमिट कार्ड का प्रवेश पत्र संख्या, यदि आपके पास जब अवेलेबल हो तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एडमिट कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद आप किस वर्ष मैट्रिक पास किए थे, आप किसी भी क्लास का आप फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन मैट्रिक का जो बेसिक डिटेल है यहाँ पे इंटर करना ही होगा। आप मान लीजिए कि 2018 में किए होंगे तो यहाँ पे 2018 यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, 2018 चुपचाप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। इसके बाद जो है आपका यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो है ऑटोमेटिक ले लेता है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, आपको जो मैट्रिक में अधिकतम कितना मार्क्स था, कितना का था, तो अधिकतम जो होता है 500 का यहाँ पे जैक ये सब में लिया जाता है। तो 500 में आपका कितना आया था, अब जितना आया था मान लीजिए कि 400 आया, 400 300 आया तो आप यहाँ 300
इंटर करेंगे। इसके बाद आपका जेंडर कौन सा है, आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी होंगे। तो आप जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो है यहाँ पे ले लेता है। इसके बाद जो है श्रेणी, आप जो है मैट्रिक जो पास किस ग्रेड में किए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी किए होंगे, मान लीजिए सेकेंड किए होंगे तो यहाँ पे लिख देंगे चुपचाप सेकेंड, इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद जो है आपका नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद आप पूछा जाता है कि माता पिता जीवित हैं या नहीं, यदि हैं तो यस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछा जाता है क्या आप अभिभावक के साथ रहते हैं, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद पिता जीवित हैं या नहीं, इस पे यस करेंगे, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो ना करेंगे। यहाँ पे इसके बाद जो आपसे पूछा जाता है कि माँ जीवित है या नहीं, है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद आपसे पूछे क्या आप अभिभावक के साथ रहते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। यदि साथ में रहते हैं अपने गार्जियन के साथ में तो यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको मदर नेम पूछा जाता है कि आपका मदर नेम क्या है, तो मदर नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद जो है मदर का व्यवसाय यानी कि मदर क्या करती है, तो आप क्या करेंगे, नॉट वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे फादर के नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया जाता है। और अभिभावक का नाम यानी कि जो माता पिता के साथ नहीं रहते हैं या तो उनका जो है गुजर जाते हैं, तो उस स्थिति में जो है अभिभावक के भी नाम रहता है। लेकिन यहाँ पे जब माता पिता हैं भी, फिर भी आप अभिभावक के नेम में जो है माता पिता किसी का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि या तो ब्रदर का नाम हो सकता है, यानी कि आपको जो है गाइड कौन कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अपना फादर के नेम इंटर कर दिए, यहाँ फादर नेम या तो ब्रदर नेम, आप जिसके भी इंटर किए हैं। इसके बाद यहाँ पे देख लेंगे कि सिस्टर किए हैं, ब्रदर, अंकल, आंट, इसके बाद जो भी किए हैं यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे फादर इन ला, ब्रदर इन ला, तो आप मान लीजिए कि फादर के तो अदर कर सकते हैं। इसके बाद परिवार की में जो टोटल आय आपका कितना है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना है उस पर आपका कितना दर्शाया गया है उसमें, और यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने में कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका 95,000 का फिलअप हुआ है, तो आप यहाँ पे 95,000 फिल कर देंगे। आप कैटेगरी आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST BC, आप जिससे भी बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ आपसे पूछा जाता है पिता की व्यवसाय, यानी कि आपके पिता क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपको पिता सरकारी गवर्नमेंट है तो यहाँ पे तो इसके नहीं करें, प्राइवेट एम्प्लॉय इसमें कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय में कर सकते हैं, नॉट वर्किंग में ना करेंगे। काहे कि जब तक माता या पिता कोई भी काम ना करें तो आपके घर में पैसा कहाँ से आएगा, तो आपका जो है इनकम किस बेस पे बनेगा। तो आप क्या करेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉय पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद पिता का पैन कार्ड ये डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इतना आपका फाइनल होता है। इसके बाद कॉलेज या इंस्टीट्यूट, तो आप जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाता है कि यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं फिल करना है, आपका कॉलेज का जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। तो मान लीजिए कि कोई पलामू से होंगे, गढ़वा से होंगे, लातेहार से होंगे, जहाँ से भी होंगे अपना कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रखंड, आपसे प्रखंड यानी कि उस कॉलेज जो है कौन सा प्रखंड में है, जो भी प्रखंड में होगा आप यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद कॉलेज का नाम यहाँ पे उस प्रखंड के अंतर्गत जो भी कॉलेज आते होंगे यहाँ पे आ जाएंगे सारे लिस्ट, तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। इसके बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड, मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो आपका जो है यूनिवर्सिटी में ही होगा, तभी कौन सा यूनिवर्सिटी से है, तो मान लीजिए कि डाल्टनगंज में जो है NPU यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे NPU फिल कर देंगे। इसके बाद कॉलेज ईमेल ID और कॉलेज मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आपका ले लेगा जब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तब। इसके बाद आपका कॉलेज प्रवेश संख्या, यानी कि आप अपना जो रसीद जो कटल होगा एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे आपका रोल नंबर मिला होगा, तो आप रोल नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे। आपका अपना रसीद में देख लेंगे, जो एडमिशन से में रसीद कटा होगा तो उसमें डेट भी दिया होगा कि आपका जो है किस डेट में आपका एडमिशन हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि कॉलेज प्रवेश की तारीख जो है वहीं पे आप डिनोट कर देंगे। इसके बाद कोर्स, आपका जो है कोर्स कौन सा है, तो यहाँ पे अभी कोर्स सिलेक्ट नहीं हुआ है, कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम में आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी पढ़ रहे होंगे, जैसे कोई BA का फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं BA सेम 1, ठीक है। इस प्रकार से आराम से
लिख सकते हैं। इसके बाद छात्रवृत्ति के प्रकार, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हॉस्टल से रह के फिल कर रहे हैं वो हॉस्टलर क्लिक करेंगे, और जो घर से रह के या रूम से रह के ऐसे कर रहे होंगे तो वो डे स्कॉलर। हॉस्टलर में आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपको हॉस्टल का सारा डिटेल यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डे हॉस्टलर कर लेंगे। इसके बाद जो है लास्ट ईयर, यानी कि जब आप बीए में अभी एडमिशन लिए हैं तो उससे पहले आप कौन सी क्लास में थे, तो ये तो 12 क्लास में होंगे, या तो मान लीजिए कि बीए सेमेस्टर 3 का भी फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, सेमेस्टर 2 का इंटर करेंगे। मान लीजिए कि 5 का कर रहे होंगे तो 4 का इंटर करेंगे। आपका जो है सेमेस्टर 1 में फिल होगा, 3 में फिल होगा, 5 में फिल होगा। यहाँ पे इस प्रकार से जो है इतना में आप यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। इसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है कि तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा डिवीज़न आया, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जिसमें पहले क्लास कर रहे होंगे पिछले कक्षा में, तो मान लीजिए कि आप 12th में कर रहे होंगे तो आराम से यहाँ आप 12th फॉर्म में ऐसे फिल कर सकते हैं, 12th, या तो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट। इसके बाद पिछले सर में आपका कितना ग्रेड, आपका क्या रहा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी रहा, आप फर्स्ट होगा तो फर्स्ट, सेकेंड होगा तो सेकेंड। इसके बाद कुल आपका यहाँ से पूछा जाता है कुल कितने पिछले साल की परीक्षा का कुल अंक या सीजीपी, यानी कि टोटल परीक्षा कितना के था, तो 500। इसके बाद कितना प्राप्त आपका कितना हुआ, मान लीजिए कि 300 हुआ तो 300। इसके बाद जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, आपका एड्रेस जो भी डिस्ट्रिक्ट में होगा आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे अपना पिन कोड इंटर करेंगे, पिन कोड इंटर करने के बाद जो है जैसे कि हम कोई भी पिन कोड इंटर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना एड्रेस, टोटल पूर्ण एड्रेस, अपना जो ओरिजिनल एड्रेस है वो आप ओरिजिनल एड्रेस पूरा फिल करेंगे। इसके बाद आप जो है यहाँ पे यहाँ पे आपका मेन एड्रेस है, यहाँ पे फिलहाल जो है अभी आप कहाँ रह रहे हैं, आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ पे आप क्या करेंगे कि इंटर करेंगे, आप दोनों को सेम कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे कि आपको जो है क्या क्या की ज़रूरत है, एक फ़ोटो की ज़रूरत है, जो कि आपको जो है फ़ोटो 1 MB तक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एक आराम से कलर फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो कि लेटेस्ट का होना चाहिए। इसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ऐसे करके होगा JHRC 2023-24 जब का बना हुआ होगा तब आप यहाँ पे इंटर करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद इशू डेट आप यहाँ पे लास्ट में देख लेंगे कि आपका जो है कब का यहाँ बना हुआ है, वो आप ये डेट यहाँ पे इंटर करेंगे। सेम इसी प्रकार से इसके बाद जो है जाति का करेंगे, इसके बाद आय का करेंगे, कि आय का फिर इसके बाद फिर कॉलेज से बोनाफाइड मिलेगा वो सर्टिफिकेट। इसके बाद पिछले कितना यानी कि BA सेमेस्टर 1 में आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आप जो है यहाँ पे 12th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। आप प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद जो है सारा प्रोसेस यहाँ पे देख लेंगे कि आप जो है कुछ गलत फॉर्म फिलअप किए हैं या नहीं। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे कि आपके मोबाइल पे OTP भेजने के लिए ऑप्शन आता है, आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP चला जाता है, OTP इंटर करेंगे। इसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है फाइनली डाउनलोड हो जाता है। तो इसी तरह से आप सभी जो है आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जब पूरी तरह से काम करने लगेगी तो हम क्या करेंगे कि एक और वीडियो लेकर आएंगे, ओकरा में सभी चीज़ जो है लाइव कर दिखाएंगे।